नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? सर, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं। फटाफट से एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो। ओके मालिक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलो, आ जाओ। देखते हैं एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का। रूपा परचेज गुड्स फ्रॉम दीपा ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय दीपा फॉर 4 months। क्या करना है सबसे पहले? जैसे क्वेश्चन रीड करना चालू करोगे ना, उसकी फोटो खींचना शुरू कर दो। रूपा परचेस, रूपा बायर है, दीपा सेलर है। सेलर का नाम पहले लिखना है, दीपा, रूपा। ओके। गुड्स परचेज किया है तो गुड्स जाएगा इधर, और इधर से क्या आएगा? बिल। ये डायग्राम बनाने में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। जितना परफेक्ट डायग्राम बनाओगे उतनी परफेक्ट एंट्री बनेगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 10,000 का गुड्स था तो 10,000 का बिल भी बनेगा। यस सर। फिर यहाँ पे बोल रहा है दीपा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक फॉर ₹9,700। तो दीपा के पास बिल आ गया। अब ये क्या कर सकती है? या तो 4 महीने तक वेट करे, या फिर ये जाके बैंक से पैसा ले ले। बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दे। यहाँ पे बैंक है, बिल आ गया बैंक में, और बैंक से पैसे ले ले। लेकिन बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट कट करेगा। तो बैंक उसको कितने पैसे दे रहा है? 9,700। 10,000 के बिल में 9,700 मिल गया तो 300 का डिस्काउंट। ओके। फिर क्या हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट, रूपा अप्रोच दीपा विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अभी जो बिल 4 महीने के बाद बैंक किससे पैसे मांगता है ना, रूपा से। अभी बिल तो बैंक के पास है, लेकिन उससे पहले रूपा आके दीपा से रिक्वेस्ट कर रही है कि बिल को रिन्यू कर दो। रिन्यू करने के लिए क्यों बोलेगी? क्योंकि उसके पास अभी पैसा नहीं ना उस बिल को देने के लिए। तो ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यू डेट पे जब पेमेंट नहीं मिलता है तो बिल को क्या बोलते हैं? डिसऑनर। ड्यू डेट पर बिल का पैसा नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे? बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर हो गया तो बिल इसको दे दो। बिल अभी बैंक के पास है तो बिल इधर चला जाएगा, बिल डिसऑनर। और जब डिसऑनर होता है तो हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डिसऑनर। ठीक है, सबसे पहला काम, बिल तो डिसऑनर हो गया। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या बात निकलती है? दीपा एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट रूपा शुड पे 6,000 विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹120 एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। रूपा दीपा को बोल रही कि मैं पेमेंट नहीं कर सकती, बिल रिन्यू करो। तो बोलती ठीक है, रिन्यू तो करेंगे लेकिन तुमको कुछ कैश अभी देना पड़ेगा। कितना कैश अभी देना पड़ेगा? 6,000। कंडीशन रख रही है, बिल रिन्यू करेगी इस कंडीशन पर कि 6,000 तुम अभी पे करो। ओके। विथ इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट भी दो। इंटरेस्ट किस बात का? क्योंकि तुमको और टाइम चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। पहले 4 महीने का टाइम दिया था बिल का, तो तुम पेमेंट नहीं कर पाई, अब और टाइम मांग रही है तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, 120 का इंटरेस्ट। बोल रहे और एक्सेप्ट करो न्यू बिल फॉर द बैलेंस। बाकी का पैसा 10,000 में से 6,000 आ गया, तो बाकी के पैसे के लिए नया बिल पे साइन करके दो। नया बिल एक्सेप्ट करो, नया बिल बनेगा 4,000। 10,000 में 6,000 कैश आ गया तो 4,000 का न्यू बिल। आगे बोल रहा दीज अरेंजमेंट्स वर ड्यूली कैरिड आउट, मतलब ये अरेंजमेंट हो गया इनके बीच में। न्यू बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। तो न्यू डेट, जो ये नया वाला बिल था, ये ड्यू डेट पर मिल गया, मतलब पैसा आ गया और बिल इसको दे देंगे। लेकिन ये दोनों घटना साथ में होती है। कैश आ गया और बिल चला गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपा। दीपा सेलर की बुक में एंट्री करनी है। क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बना लिया। अब आंसर लिखने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, 2 मिनट में डायग्राम बनाओ, 5-7 मिनट में एंटर, 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ओके। चलो अभी इसका आंसर लिखना चालू करें। हाँ सर। सबसे पहले ऊपर क्या लिखो? किसके बुक में एंट्री करनी है? इन द बुक्स ऑफ दीपा। तो जर्नल एंट्रीज तो लिखा है इन द बुक्स ऑफ दीपा, इन द बुक्स
ऑफ दीपा। डेट क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो हमें 1 2 3 या ABCD नंबर यूज करना है। ठीक है, पहला एंट्री, जितने एरो बनाए हैं उतनी एंट्री करनी है। फर्स्ट एरो कौन सा बनाया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरो बनाया था ना, इसकी एंट्री करनी है। और एंट्री लिखने के टाइम पे जिसके बुक में एंट्री कर रहा है उसको देख के बोलना है, दीपा को देखना है और ये बताना है कि दीपा के पास से कुछ जा रहा है कि आ रहा है। ये है दीपा, अगर इसके पास से कुछ जाएगा तो क्या बोलोगे, क्रेडिट, और कुछ आएगा इसके पास, क्या बोलोगे, डेबिट। बस इतना ही मूल मंत्र है इस चैप्टर का, पूरा आंसर होगा। देखो जरा, दीपा के पास से सबसे पहले तो ये गुड्स जा रहा है, जा रहा है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। टू, गुड्स लिखो कि सेल्स, सर सेल्स लिखो, हाँ सेल्स बेटर है। आया कुछ, नहीं आया तो नहीं आया तो सामने वाले का नाम, सामने वाले पार्टी कौन है, रूपा, रूपा का नाम लिख दो। कितने का गुड्स था, 10,000, यहाँ पे लिख दो, इधर भी 10,000 लिखो। सर नरेशन कुछ लिखना पड़ता है, बीइंग से स्टार्ट करना, किस बात के लिए एंट्री की, गुड सेल करने की, बीइंग गुड सोल्ड, बस खत्म नरेशन, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट एंट्री। अब इसके बाद हमने कौन सा एरो में, डायग्राम में एरो बनाया था, ये वाला एरो बनाया था। और इसका फ्लो इस तरफ है, मतलब दीपा के पास आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट लिखो, बिल्स क्या लिखो, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेबिट। कुछ जा रहा है नहीं तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है, रूपा, टू रूपा अकाउंट, कितना अमाउंट, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाई रूपा, बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम कौन सा बनाया, ये वाला। ये बिल चला गया बैंक में और बैंक से पैसा आ गया, ठीक है, इसकी एंट्री करनी है। थर्ड नंबर, जो आया उसको डेबिट, क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्या गया, बिल, बीच में एक लाइन गैप रखो, टू बिल्स रिसीवेबल, चाहे बिल डेबिट में लिखना हो चाहे क्रेडिट में लिखना, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि दीपा को बिल के पैसे मिलने वाले, तो डेबिट में आए या क्रेडिट में आए रिसीवेबल ही लिखना। जब रूपा के बुक में एंट्री करनी होगी तब बिल्स पेबल लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल कितने का था, बिल था 10,000 का, लेकिन कैश कितना मिला, 9,700। तो पता है डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, तो 300 यहाँ पे आ गया, और ये 300 डेबिट में आया तो ये डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट। और लास्ट क्वेश्चन में ये भी बताता है, कैश और डिस्काउंट ना दोनों दोस्त है, दोनों साथ में रहेंगे, कैश डेबिट में तो डिस्काउंट डेबिट में, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, ठीक है। और इंटरेस्ट कैश का दुश्मन है, अपोजिट एनिमी, ठीक है, कैश डेबिट में तो इंटरेस्ट क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में तो इंटरेस्ट डेबिट में, उल्टा करना है। इंटरेस्ट रहेगा तो डिस्काउंट रहेगा, दोस्त है दोनों साथ में चलेंगे, ये डेबिट तो वो भी डेबिट, ये क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट, खत्म हो गया ये वाला भी। अब इसके बाद ये वाली एंट्री हुई, ठीक है, ये वाला इधर जा रहा है। ये डिसऑनर के केस में हमेशा पर्सनल रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिल किसके पास था, बैंक के पास, किसको मिल गया, रूपा को, रिसीवर कौन, रूपा, गिवर कौन, बैंक, डेबिट द रिसीवर, रूपा अकाउंट डेबिट, टू बैंक, कितना अमाउंट, बिल का फुल अमाउंट लिखना है, 10,000, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया था लेकिन जो बिल रिटर्न हो रहा है वो फुल अमाउंट का 10,000, 10,000। नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने कौन सा एरो बनाया था, इसके बाद हमने ये वाला एरो बनाया था, कैश मिला है पार्ट पेमेंट में, तो पार्ट पेमेंट में हम एंट्री भी पार्ट पार्ट में अलग अलग करेंगे, कुछ कैश मिला है, बाकी के लिए बिल आया है, इन दोनों आ रहा है, तो पहले कैश की एंट्री कर लेते हैं। कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट के लिए एक लाइन छोड़ो और
सामने वाले का नाम लिखना है, टू रूपा। अब मैंने बताया था डिस्काउंट कैश का दोस्त है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, लेकिन इंटरेस्ट तो दुश्मन है, उल्टा जाएगा। कैश डेबिट में लिखा, इंटरेस्ट को क्रेडिट में लिखो, टू इंटरेस्ट। अब सबके अमाउंट लिखने हैं, पहले इंटरेस्ट का लिखो, पहले चिल्लर अमाउंट लिखो 120, और रूपा से मिला है 6000, टोटल कैश मिल गया 6120। ओके, इसकी एंट्री हमने कर दी। अब बचा है बिल। बिल भी आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कुछ जा रहा है नहीं, तो सामने वाले का नाम, टू रूपा। कितना अमाउंट, 4000, 4000, ये हो गया। और लास्ट में ड्यू डेट को पैसा मिल गया, लेकिन ये दोनों चीज साथ में हो रही है, कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, इसको हमने ज्वाइन करके रखा था। तो जो आएगा उसको डेबिट। क्या आ रहा है हमको, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या जा रहा है, बिल, टू बिल्स रिसीवर। कितने का न्यू बिल था, 4000, 4000 ही कैश मिलेगा, बीइंग बिल ऑनर्ड या बीइंग कैश रिसीव्ड। हो गया जी, खत्म। टाटा, बाय बाय।